नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मोहनलाल शर्मा और आप देख रहे हैं पेंशन समाचार। यहां पेंशन और सरकारी फैसलों से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में समझाई जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस अहम जानकारी में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। इनमें पेंशन भुगतान, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ईपीएफओ की ऑनलाइन व्यवस्था, हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा और पेंशनरों की शिकायतों से जुड़े विषय शामिल हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर को सरकारी फैसला नहीं मान लेना चाहिए। किसी भी पेंशन बढ़ोतरी, नई रकम या सरकारी आदेश की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करना जरूरी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण भी पेंशन भुगतान के लिए अहम है। आज कई प्रक्रियाएं डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए डिजिटल सत्यापन हमेशा आसान नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ फिंगरप्रिंट साफ न आना, आधार या बैंक रिकॉर्ड में अंतर होना और नेटवर्क या तकनीकी दिक्कत जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। अगर किसी पेंशनर को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में कोई समस्या आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। सबसे पहले प्रमाण पत्र की स्थिति जांचनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर बैंक, डाकघर, अधिकृत सेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय से मदद लेनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी वरिष्ठ नागरिकों की इस प्रक्रिया में मदद करनी चाहिए। पेंशनरों को अपने जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए। पीपीओ नंबर, बैंक खाते की जानकारी, आधार से जुड़ा ब्यौरा, पुराने पेंशन दस्तावेज और आवेदन या शिकायत की रसीद आगे चलकर बहुत काम आ सकती है। अगर किसी रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि या बैंक विवरण में अंतर है, तो उसे समय रहते ठीक कराने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। देश के अलग अलग पेंशनर संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग करते आ रहे हैं। पेंशनरों का कहना है कि महंगाई और स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहा है और कम मासिक पेंशन में सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ महंगाई राहत और बेहतर सामाजिक सुरक्षा की मांग भी लगातार उठती रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशनर संगठन की मांग और सरकार का आधिकारिक फैसला, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी संगठन ने किसी तय रकम की मांग की है या सोशल मीडिया पर किसी नई पेंशन रकम की चर्चा हो रही है, तो उसे तब तक लागू फैसला नहीं माना जा सकता जब तक सक्षम सरकारी प्राधिकारी की तरफ से आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी न हो। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा संदेश मिलता है जिसमें कहा जाए कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन पक्के तौर पर बढ़ा दी गई है, तो तुरंत भरोसा करने के बजाय उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। गलत जानकारी से पेंशनरों में बेवजह उम्मीद या चिंता पैदा हो सकती है। महंगाई राहत की मांग भी ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच एक अहम मुद्दा है। बढ़ती महंगाई का सीधा असर रोजमर्रा के खर्च पर पड़ता है। खासकर बुजुर्ग पेंशनरों के लिए दवाइयों और स्वास्थ्य से जुड़े खर्च का बोझ काफी ज्यादा हो सकता है। इसलिए महंगाई राहत को लेकर पेंशनर संगठनों की मांगे लंबे समय से उठाई जाती रही हैं। चिकित्सा सुविधा का मुद्दा भी इसी से जुड़ा है। कई पेंशनर बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा, इलाज की सुविधा और कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था की मांग करते रहे हैं। बुढ़ापे में किसी गंभीर बीमारी का खर्च पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को हिला सकता है। इसलिए पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी नियमित आय। लेकिन चिकित्सा सुविधा को लेकर भी सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर खबर को सरकारी योजना नहीं मान लेना चाहिए। अगर कोई नई सुविधा लागू होती है, तो उसकी पात्रता और नियम आधिकारिक आदेश में साफ किए जाएंगे। अब बात हायर पेंशन की। ईपीएस से जुड़ा हायर पेंशन का विषय लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक चर्चा में रहा है। पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ज्यादा पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया में सेवा रिकॉर्ड, वेतन का ब्यौरा, योगदान और उपलब्ध दस्तावेजों की भूमिका बहुत अहम है। जिन लोगों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपने आवेदन की स्थिति और संबंधित कार्यालय की तरफ से मांगे गए दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक माध्यम से ही लेनी चाहिए। पुराने सेवा रिकॉर्ड या नियोक्ता के रिकॉर्ड में अंतर होने पर प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए आवेदन की रसीद, पीपीओ, डिमांड से जुड़े दस्तावेज और भुगतान की रसीद संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि हर ईपीएस सदस्य अपने आप हायर पेंशन का हकदार नहीं बन जाता।
पात्रता संबंधित नियमों और व्यक्तिगत रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है। इसलिए किसी वायरल संदेश में बताई गई किसी तय बड़ी रकम को अपनी पेंशन मान लेना सही नहीं होगा। अगर आपको ईपीएस 95, ईपीएफओ और पेंशन से जुड़ी ऐसी जानकारी उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी जब कोई अहम आधिकारिक अपडेट सामने आएगा तो उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं पेंशनों की शिकायतों की। अगर बैंक स्तर पर समस्या हल नहीं होती या पेंशन रिकॉर्ड से जुड़ी परेशानी बनी रहती है तो उपलब्ध आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करते समय पीपीओ नंबर, समस्या का साफ ब्यौरा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देना फायदेमंद होता है। शिकायत दर्ज करने के बाद मिलने वाली शिकायत संख्या को संभाल कर रखें। आगे स्थिति की जानकारी लेने के लिए यही संदर्भ संख्या काम आएगी। अगर बैंक से जुड़ी समस्या है तो पहले बैंक से संपर्क करें और अगर समस्या पेंशन रिकॉर्ड से जुड़ी है तो संबंधित आधिकारिक माध्यम का इस्तेमाल करें। पेंशन भुगतान में परेशानी ना समस्या की जड़ पहचानना सबसे जरूरी है। बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, भुगतान मिला या नहीं, जीवन प्रमाण की स्थिति क्या है और रिकॉर्ड में कोई गलती तो नहीं है, इन सभी बातों को क्रम से जांचना चाहिए। सोशल मीडिया पर समय समय पर ईपीएफओ सर्वर, बैंकिंग सिस्टम, एनपीसीआई या किसी नए तकनीकी फिल्टर को लेकर अलग अलग दावे वायरल होते रहते हैं। तकनीकी प्रक्रियाओं में बदलाव मुमकिन है, लेकिन किसी वायरल संदेश को आधिकारिक वजह मान लेना सही नहीं। अगर किसी बड़े स्तर पर भुगतान रुकने का दावा किया जा रहा है तो उसकी पुष्टि सरकारी सूचना या अधिकृत विभागीय बयान से ही करनी चाहिए। ऐसे संदेशों से भी सावधान रहें जिनमें कहा जाता है कि किसी तय तारीख के बाद सभी पेंशन बंद हो जाएंगी या सभी पेंशनरों को तुरंत कोई नया काम करना होगा। बिना आधिकारिक सबूत के ऐसे संदेशों को आगे भेजना सही नहीं है। पेंशनर संगठनों की भूमिका भी अहम है। देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन महंगाई राहत और चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों को सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। ज्ञापन, बैठकें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने के माध्यम हैं, लेकिन संगठन की मांग और सरकार के अंतिम फैसले के बीच का फर्क समझना जरूरी है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं को लेकर भी कई पेंशनरों के मन में सवाल रहते हैं। किसी वेतन आयोग की चर्चा को सीधे ईपीएस 95 पेंशन में अपने आप बढ़ोतरी मान लेना सही नहीं है। अलग अलग पेंशन योजनाओं के अपने नियम और कानूनी ढांचे होते हैं, इसलिए ऐसी कोई खबर सामने आने पर यह देखना जरूरी है कि आधिकारिक फैसला किन कर्मचारियों या पेंशनरों पर लागू किया गया है। अगर आपके आसपास कोई पेंशनर है जिसे बैंक, जीवन प्रमाण, पेंशन रिकॉर्ड या हायर पेंशन से जुड़ी समस्या आ रही है तो उसे अपुष्ट जानकारी देने के बजाय संबंधित आधिकारिक माध्यम से जानकारी लेने की सलाह दें। सही दस्तावेज और सही प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना सबसे सुरक्षित। इस पूरी जानकारी का सबसे अहम संदेश यही है कि ईपीएस 95 से जुड़ी मांगों और सरकारी फैसलों में फर्क समझना जरूरी है। चाहे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग हो, महंगाई राहत की बात हो, चिकित्सा सुविधा हो या हायर पेंशन का मामला।